Hello guys, welcome back to my channel class 12 chapter first lesson and function exercise miscellaneous। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं miscellaneous exercise क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दे रखा let f such that r to r we defined as fx equals to tan x plus 7 find the function g such that r to r such that gof equals to fog equals to ir। ठीक है, ir मतलब आइडेंटिटी मैप। ठीक है, देखो क्या करेंगे, इसके अंदर हमें क्या क्या दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस 7। ठीक है, हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस 7 एंड क्या दे रखा है गॉफ इक्वल्स टू फॉग इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, आई मतलब आइडेंटिटी मैप। तो देखो हमें इन दोनों के इक्वल दे रखा है एंड हम जो हमारी आइडेंटिटी मैप को कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू इधर लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लिखते हैं ना। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे आई आर, इसे लिख लेंगे आई आर एक्स, एक एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, एक्स ले लेंगे और यहाँ पे भी एक्स। ठीक है, तो इसे लिखेंगे आई आर एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब देखो फिर क्या करेंगे, अब हमें निकालना है गॉफ। गॉफ एक्स ये हो जाएगा आई आर एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, जैसे कि हमने ये लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसी प्रकार हम क्या लेंगे गॉफ एक्स इजिकल टू आई आर एक्स इजिकल टू एक्स। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, अब लेंगे एफ एक्स जी एफ एक्स लेंगे जी इसकी। अब देखो गॉफ की डेफिनेशन क्या होती है, जी एफ एक्स। ठीक है, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में करते हुए आए हैं, जी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा एंड एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स एफ एक्स हमें दे रखा है यहाँ पे टेन एक्स प्लस 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू एक्स एजिटेट रहेगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट देंगे एंड हाँ हम इसे क्या करेंगे, टेन एक्स प्लस 7 को देखो हम क्या कर सकते हैं, वाई लेट कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट टेन एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू बाई। ठीक है, इसे बाई लेट कर लेंगे एंड फिर देखो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। क्या निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू बाई प्लस का 7 इधर चला जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा अपॉन 10। ठीक है, तो ये निकल जाएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, और एक्स की वैल्यू जो निकल जाएगी वो हम क्या रखेंगे, लेट टेन एक्स ये रखा था ना बाई। ठीक है, तो बाई की जगह रख देंगे जो भी हमारी हमने लेट कर रखा था उसे, तो ये हो जाएगा, ये तो हमने जी बाई हो गया था क्योंकि हमने इसे बाई लेट करा था। ठीक है, जी बाई इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या है, वाई माइनस 7 अपॉन 10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बस यही हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यही हमें पूछा था एंड दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चाहे आप इसे मत लिखना, ये यहाँ पे लिख देते ये। ठीक है, एक रफली वर्क था, मैंने आपको बताया था कि अगर एफ एक्स को एक्स इक्वल कर सकते हैं तो हम आई आर और एक एलिमेंट ले रहे हैं एक्स इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा लेट एफ सच दैट डब्ल्यू टू डब्ल्यू वी डिफाइंड एज एफ एन इक्वल्स टू एन माइनस वन इफ n is odd and fn equals to n plus 1 if n is even so that f is invertible। तब हमें शो करना है कि f क्या इन्वर्टेबल है। फाइंड द इनवर्स ऑफ f, और इनवर्स निकालना है f का। हियर w इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। ये जो फंक्शन दे रखा है, सेट दे रखा है, किसका दे रखा है, w मतलब होल नंबर्स। ठीक है, तो हमें इस टाइप से दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है कि n जब ऑड है और एक दे रखा है जब n इवन है। ठीक है, देखो हम इस टाइप से लिखेंगे इसे, क्या दे रखा है हमें, आंसर सेकंड एफ सच दैट डब्ल्यू टू डब्ल्यू। अब दे रखा है एफ एन इक्वल्स टू एन माइनस वन इफ एन इज ऑड एंड फिर दे रखा है एन और दे रखा है एन, तो और दे रखा है, इसको ब्रैकेट लगाएंगे और एन प्लस वन दे रखा है इफ एन इज इवन। ठीक है, इफ एन इज इवन। ठीक है,
और देखो क्या दे रखा है, और क्या पूछा था कि फंक्शन इज इन्वर्टेबल, ठीक है। तो इन्वर्टेबल कब एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन वाइज एक्टिव होगा। एंड वाइज एक्टिव मतलब क्या होता है, फंक्शन वाइज एक्टिव मतलब होता है 1 1 ऑन टू दोनों होना, ठीक है। मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 भी है, ठीक है, और ऑन टू भी है, तब हम उसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट, हमारे पास केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट है एफ एन व्हेन एन इज ऑड, जब एन क्या है, ऑड है, तब हमारे पास फंक्शन इस टाइप से दे रखा है एफ एन इक्वल्स टू एन माइनस 1, ठीक है, ये दे रखा है। देखो क्या चेक करेंगे, 1 1, ठीक है, क्या चेक करेंगे पहले 1 1, 1 1 की कंडीशन क्या होती है, तो 1 1 में हम क्या शो करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है, यही होती है कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ 1 1। तो सेम हमें वही करना है कि एक्स इक्वल्स टू वाई प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट एन एंड एम आर ऑड, ठीक है, ऑड है ये दोनों। तो देखो क्या हो जाएगा, एंड कॉमा एम बिलोंग टू, फंक्शन क्या दे रखा है, डब्लू, ठीक है, डोमेन में लेना है इसे, जो एन एम है वो डोमेन में शो करना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, अब एफ एन, अब हमें सो देयरफॉर क्या दे रखा है, एफ एन इज इक्वल टू, हमें फंक्शन इस टाइप से दे रखा है एफ एन इक्वल्स टू एन माइनस 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एन माइनस 1। अब निकालेंगे एफ एम, तो क्या हो जाएगा, एम माइनस 1। अब देखो कंडीशन क्या होती है 1 1 की, एफ एन इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एम, ठीक है। एफ एन क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, एन इक्वल्स टू क्या आ गया, एम आ गया, ठीक है। तो अगर कब शो करते थे वो हम, ये कब शो करते थे, एक्स इक्वल्स टू बाई, जब हमारे पास क्या होता था, एक्स इक्वल्स टू बाई, बट अब हमारे पास क्या था, हमने लिए थे फंक्शन एन और एम, तो अब एन और एम प्रूव करेंगे ना, एन इक्वल्स टू एम। तो देखो सो, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो फंक्शन इज 1 1, समझ में आया आपको। जो भी फंक्शन लेते हैं ना, जैसे एक्स और बाई ले रहे हैं, तब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, एन एंड एम, तो उन्हें इक्वल करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इक्वल करते हैं। अब देखो क्या करेंगे, ऑन टू, बाइजेक्टिव प्रूव करना, बाइजेक्टिव में तो वही करते हैं, पहले 1 1 फिर ऑन टू। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, हम ये प्रूव करते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू बाई आना चाहिए, ठीक है, ये प्रूव करते हैं। तो अब क्या आना चाहिए, अब हम फंक्शन क्या ले रहे हैं, एफ एक्स नहीं ले रहे हैं, अब एन ले रहे हैं, ठीक है, एफ एन इक्वल्स टू बाई आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, मतलब अब हमें ये जो डब्ल्यू, ये जो है ना बाई, वो कोडोमेन में लेना है। कोडोमेन का मतलब ये होता है ये वाला, ये, ठीक है, ये होती है, ये तो डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है। तो कोडोमेन में लेना है, कोडोमेन डब्ल्यू दे रखी है, होल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये डब्ल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ एन इक्वल टू बाई लेट कर लेंगे, ये तो हमने पहले लेट कर लिया, एंड ये जो कहाँ पे बिलोंग करता है, डब्ल्यू में। तो देखो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल्स टू एन माइनस 1 लेट कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बाई इक्वल्स टू एन माइनस 1 करेंगे, ठीक है। तो बाई इक्वल्स टू एन माइनस 1 हो जाएगा, और ये बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट, फिर क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू, एन को इधर ले लेंगे, एंड ये हो जाएगा बाई प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एन इधर ले लेंगे, और ये जो माइनस 1 है वो इधर इक्वल से इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाई प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, जो बाई प्लस 1 है वो भी कहाँ पे बिलोंग करेगा, ये भी उसी में डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, ठीक है। देखो फिर क्या हो जाएगा, एफ एन इक्वल्स टू एन माइनस 1 इम्प्लाइज दैट, अब एन की जगह क्या है, एन क्या है, बाई प्लस 1 है ना, ठीक है, एन क्या है, बाई प्लस 1 है, ठीक है। तो देखो एन की जगह क्या रख देंगे, वाई प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, और आके आ गया एफ एन इक्वल्स टू बाई, ठीक है। तो देखो यही हमें प्रूफ करना था, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ इज ऑन टू, ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, ऑन टू जाएगा। एंड अब क्या करेंगे, जब दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो इन्वर्स निकाल देंगे इसका। इन्वर्स की कंडीशन देखो, इन्वर्स की क्या होती है, लेट वाई इक्वल्स टू एफ एन इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स बाई इक्वल्स टू एन, ठीक है, इस टाइप से निकालेंगे। अब कैसे को फिर क्या करेंगे, एफ इनवर्स बाई एजिटेट रहेगा, एंड हमें पता है एन की वैल्यू क्या है, देखो एन की वैल्यू क्या दे रखी है, वाई प्लस 1, ठीक है, क्या था, एन की वैल्यू दे रखी थी वाई प्लस 1,
तो क्या लगा देंगे, एन की जगह एन क्या था, y+1, y+1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड केस क्या है इसके अंदर, केस सेकंड, व्हेन एन इज, देखो क्या दे रखा है, व्हेन एन इज इवन। ठीक है, अब क्या दे रखा है, जब एन क्या हो, इवन। ठीक है, अगर इवन होगा तो इवन की कंडीशन क्या है, तो हमें फंक्शन दे रखा है fn इक्वल्स टू n+1। ठीक है, अब हम इसे चेक करेंगे, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन 2। ठीक है, तो 1 1 चेक करेंगे पहले। 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि f(x) इक्वल्स टू f(y) होता है। तो देखो क्या प्रूव करते हैं, इम्प्लाई सेट कि x इक्वल्स टू y प्रूव करते हैं, बट हम अब x और y फंक्शन ले रहे हैं, अब हम लेंगे एब में और n ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो लेट n एंड m आर इवन। ठीक है, आर बोथ इवन, दोनों क्या इवन ले रहे हैं। ठीक है, एंड बिलोंग्स टू कोडोमेन में लेंगे w। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, fn इक्वल्स टू n+1 एंड fm क्या हो जाएगा, m+1। अब देखो कंडीशन होती है fn इक्वल्स टू fm, तो n क्या है, n+1 और fm क्या है, m+1। ठीक है, तो देखो 1 से 1 कैंसिल, n इक्वल्स टू m आ गया। तो क्या हो गया, हमें यही प्रूव करना था, जब दो फंक्शन ले रहे हैं तो दोनों को इक्वल आ जाना चाहिए। सो f इज 1 1, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे ऑन टू की कंडीशन। ठीक है, ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, ऑन टू में हम ये शो करते हैं कि जो f(x) होता है वो y के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बट अब हम क्या लेंगे, fn लेंगे, क्या लेंगे, fn लेंगे। तो fn इक्वल्स टू क्या प्रूव करेंगे, fn इक्वल्स टू y प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, लेट y जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, कोडोमेन में w में। ठीक है, तो ये हो जाएगा fn इक्वल्स टू, और हमें दे रखा है इस टाइप से फंक्शन n+1 दे रखा है। ठीक है, तो fn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाई लेंगे, बाई इक्वल्स टू n+1 मान लेंगे। ठीक है, बाई को n+1 के इक्वल मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब हमें इम्प्लाई सेट कि n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाई-1 बिलोंग्स टू w। ठीक है, अब नाउ fn इक्वल्स टू n+1 जो हमें फंक्शन में गिवन है। तो अब क्या करेंगे, देखो n की जगह लगाओ, बाई-1 +1, 1 से 1 कैंसिल आउट, fn इक्वल्स टू बाई आ गया। तो हमें यही चाहिए था। सो फंक्शन इज, तो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा ना, जो हमारे पास मिल गया बाई fn इज इक्वल टू बाई, तो फंक्शन इज ऑन टू। अब जब दोनों हैं तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इन्वर्स लेट y इक्वल्स टू fn। ठीक है, तो ये हो जाएगा f इन्वर्स y इक्वल्स टू n हो जाएगा। ठीक है, n। ठीक है, अब हमें पता है कि n की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, f इन्वर्स y इक्वल्स टू, n की वैल्यू क्या थी, देखो n की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली थी, n इक्वल्स टू बाई-1 था ना, क्या था, n इक्वल्स टू बाई-1 था, तो बस इसकी वैल्यू लगा देंगे बाई-1। तो क्या हो गया, यही हमारा आंसर। अब देखो केस थर्ड क्या है, व्हेन n इज ऑड। ठीक है, जब n ऑड है एंड m इज इवन। ठीक है, m क्या है, इवन है, तो fn इक्वल्स टू क्या होता, n-1 और fm क्या था, n+1। ठीक है, अब शो करेंगे fn इक्वल्स टू fm। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल्स टू m+1। ठीक है, तो देखो ये तो क्या हो जाएगा, इक्वल ही नहीं होंगे, नहीं है ना इक्वल, तो क्या हो जाएगा, fn नॉट इक्वल्स टू fm। ठीक है, और ठीक है, ये दोनों इक्वल लेंगे और एन एम भी इक्वल लेंगे, तो एफ एन इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू एफ एम है, तो क्या हो जाएगा, सो फंक्शन इज 1 1। ठीक है, एक कंडीशन क्या होती है 1 1 की, कि अगर x इज नॉट इक्वल्स टू वाई, इम्प्लाइज दैट कि एफ एक्स इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू एफ वाई। ठीक है,
नाउ देयर इज गिवन क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ एफ सच दैट आर गिव्स आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन दे रखा फाइंड एफ एक्स। हमें क्या निकालना है, इसमें हमें इस टाइप से दे रखा है आर इजिकल टू आर दे रखा है, फंक्शन मैपिंग दे रखी है, एंड एफ एक्स इजिकल टू ये दे रखा है, तो हमें एफ एक्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एफ एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, एफ और एफ एक्स की जगह जो भी हमें दे रखा है वो पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मैंने पुट कर लिया। ठीक है, अब देखो फिर क्या करेंगे, फिर जैसे कि अगर जैसे कि ये दे रखा हो कोई भी एफ, अगर मुझे इसके अंदर f1 निकालना हो, मुझे कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो मुझे f1 निकालना होगा तो मैं क्या करूँगी, x की जगह 1 पुट करूँगी ना। ठीक है, अगर मुझे f2 निकालना हो तो x की जगह 2 पुट करूँगी। ठीक है, 3 इंटू 2 प्लस 2, अगर 3 निकालना होगा तो 3 पुट करूँगी। ठीक है, और मुझे अगर निकालना होगा f, ये पूरा निकालना होगा तो क्या करूँगी, एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तब क्या करूँगी, तो x की जगह यही तो पूरी वैल्यू पुट कर दूँगी, तो मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल का प्लस 2 एंड प्लस 2। ठीक है, तो यही मैं पुट कर दूँगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड क्या हो जाएगा, प्लस 2। ठीक है, तो बस मैंने भी वही करा, सब कुछ पुट कर देंगे एंड अब देखो क्या करेंगे, ये दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब माइनस 3x का होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो ए भी हो जाएगा ए इंटू माइनस 3x प्लस 2 तो कॉमन ले लिया, फिर बी सी। ठीक है, तो बी हमें दे रखा है माइनस 3x, सी क्या दे रखा है 2 प्लस सी क्या दे रखा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसे लिख लिया इस प्रकार से एंड फिर क्या लगाएंगे, फिर देखो माइनस, तो माइनस फिर 3x स्क्वायर प्लस 9x हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा प्लस 2। अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा x की पावर 4 एंड ये हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर, ये प्लस 4 प्लस 2 एंड ये हो जाएगा माइनस 6x क्यूब एंड माइनस 12x। ठीक है, एंड हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, एंड फिर क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 6 प्लस 2। ठीक है, अब देखो जो चीज़ हमें एक्स की एक्सपोनेंट 4 है वो तो एक ही है, यूनिक है, कोई इसकी जैसी दे ही नहीं रखी, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4। अब देखो क्यूब वाले देखते हैं, क्यूब वाले कितने दे रखे हैं, ये दे रखा है केवल 1, तो इसे लिख देंगे माइनस 6x क्यूब। ठीक है, ये हो गया। फिर देखते हैं कि स्क्वायर वाले कितने हैं, तो ये है एंड ये है एंड ये है, इन तीनों को ऐड कर लो 17x स्क्वायर। अब देखते हैं एक्स वाले, तो एक्स वाले 16 और 9, तो ये हो जाएगा माइनस 7x, और अब केवल नंबर वाले इंटीजर 6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या बचा हमारे पास, देखो गाइस ये ना माइनस का था। ठीक है, ये क्या, ये तो 12 है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, देखो 6x क्यूब के बाद क्या दे रखा था यहाँ पे, हाँ 2 3 जा 6 6 जा 12 आएगा यहाँ पे माइनस 12x। ठीक है, तो देखो ये तो हमारे पास क्या बचेगा 12x, और इसको कंबाइन करेंगे तो माइनस 12x प्लस 9x माइनस 3x ही तो बचेगा। ठीक है, वही लिखेंगे, ऐसे ही सेम इसके अंदर करेंगे। ये हमें दे रखा 4x स्क्वायर, ये 9x तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, और ये क्या देगा माइनस 3x, 13 माइनस 3 तो 10 बचेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा x4 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x, और यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमें निकालना था एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स जो हमने निकाल दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये था इसका आंसर, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट R2 एंड x बिलोंग्स टू R माइनस 1 is less or less than x is less than 1 defined by
डिफाइंड वाई, ये -1 है, ठीक है, -1, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो देखो वही करेंगे, इसके अंदर हमें मैपिंग दे रखी है, फंक्शन दे रखा है एफ सच दैट आर इक्वल्स टू, तो पहले इसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। और हमें फंक्शन को क्या करना है, 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो भी हमें दे रखा है नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दे रखा है मोड में, ठीक है। अब हमें जो दे रखा है ना वो इस टाइप से दे रखा है, -1 से लेके 1 तक, ठीक है। तो अभी देखेंगे 1 के लिए, ठीक है। 1 की कंडीशन क्या हो जाएगी, वन के लिए क्या, पहले तो हम देखो एफ एक्स इक्वल्स टू केवल है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मोड में एक्स दे रखा है। बट गाइस एक बात है, 1 तो इसे हम बाद में निकालेंगे, बट हमें क्या दे रखा है कि हमें एक बार तो आप ये तो आपने पता होगा, मोड की डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोड का मतलब क्या होता है, जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो मोड का मतलब होता है मोड एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर, ठीक है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं कि एक बार ऐसे लिखेंगे, एक्स इज ग्रेटर, तो एक्स इज इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। और इसी का सेम हो जाएगा -x व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। तो इसकी 2 कंडीशन हो गई, ठीक है। ये 2 कंडीशन हो गई, तो दोनों कंडीशन में हम 1 और ऑन टू चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास कंडीशन ये है, तो देखो हम क्या करेंगे, हमें जो फंक्शन दे रखा है वो इस टाइप से दे रखा है, एक्स अपॉन 1 प्लस मोड में एक्स, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखेंगे, हम उसका फंक्शन बनाएंगे जिसमें 2 कंडीशन अप्लाई होंगी, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वैन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, वैन एक्स इज इक्वल्स टू और ग्रेटर टू 0, ठीक है। अब एक बात और, अब देखो जो हमें फंक्शन दे रखा है ना वो इस टाइप से दे रखा है ना, -1 से लेके 1 तक, ठीक है, 0। तो देखो इनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। -1 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि 0.5 हो जाएगा, -0.5 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1.2 1.3 0.5 1 तो इधर आएगा 0.5 0.6 0.7, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो कैसे देखो इसमें हमें -1 से लेके 1 तक जो नंबर लेने हैं, तो उसमें 1 जो है वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। 1 क्योंकि इसके अंदर दे नहीं रखा है कि जो 1 के इक्वल है, 0 तो बिलोंग करेगा बट 1 में नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बताए गए हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब एक हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स वैन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। तो इसकी 2 कंडीशन हो गई हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम क्या निकालेंगे, दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट है कि जब एक्स क्या हो, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, और एक केस होगा कि जब एक्स क्या हो, लेस देन 0। तो देखो क्या करेंगे, वैन केस फर्स्ट व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तब क्या है फंक्शन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब चेक करेंगे 1 की क्या कंडीशन होती है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ बाई प्रूव करते हैं। तो पहले तो फिलहाल हम जो फंक्शन दे रखे हैं उसे ही लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। और एक बात और हम पहले फंक्शन भी लिख लेते हैं, एफ सच दैट आर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जो किस में दे रखा है, फंक्शन सब में दे रखा है कि जो एक्स है बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। और फिर हो जाएगा -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। इस प्रकार से हमें फंक्शन दे रखा है, तो बस यही करेंगे। एंड गाइस देखो फिर क्या करेंगे, तो एफ एक्स इक्वल्स टू हो गया, एंड एफ वाई क्या ले लेंगे, तो और एक ये भी लिख लेना कि लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, ठीक है। जो एक्स और वाई है कहाँ पे बिलोंग करते हैं, आर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा,
तो इसमें डोमेन में लेंगे, ठीक है, एंड इस टाइप से ले लेंगे, आर डोमेन में लेंगे, ठीक है। तो देखो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, एंड एफ वाई क्या हो जाएगा, बाई अपॉन वन प्लस बाई, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है। एफ एक्स क्या है हमें, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल्स टू बाई अपॉन वन प्लस बाई, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वन प्लस बाई इक्वल्स टू बाई इंटू वन प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स बाई प्लस एक्स बाई से एक्स बाई फिर एक्स इक्वल्स टू बाई आ गया। एंड वन वन की यही कंडीशन होती है कि एक्स इक्वल्स टू बाई प्रूव करते हैं, सो फंक्शन इज वन वन, ठीक है। अब प्रूव करेंगे ऑन टू के लिए, ठीक है। क्या करेंगे, ऑन टू के लिए, ऑन टू की कंडीशन देखेंगे। ऑन टू में हम ये प्रूव करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू बाई आना चाहिए, ठीक है। एंड क्या करते हैं जो और फिर उसे किस में लेते हैं, इसे कोडोमेन में लेते हैं, ठीक है। इसे किस में लेते हैं, कोडोमेन में। तो देखो एफ एक्स इक्वल्स टू बाई हो जाएगा, एंड लेट बाई बिलोंग टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या दे रखी है, कोडोमेन इस टाइप से दे रखी है कि ये दे रखी थी, ठीक है, माइनस वन इस टाइप से दे रखी थी, माइनस वन इज लेस और एक्स इज माइनस वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन, ठीक है। इस प्रकार से दे रखी थी हमें कोडोमेन, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अब देखो इसका मतलब ये माइनस वन, वन और जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो कोडोमेन टाइम क्या दे रखी है, मैंने क्या लिया है, जब दो केस थे ना, अब लिया है कि जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, कोडोमेन इसकी क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगा जीरो है क्योंकि जो एक्स है वो जीरो के इक्वल है, एंड ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन क्या लिया, जीरो लिया, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, वन, ठीक है, जीरो कॉमा वन हो जाएगा। लेकिन गाइस देखो इसके अंदर ये नहीं दे रखा है कि जो इस टाइप से दे रखा है ना कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, ठीक है, जीरो से तो बड़ा होगा, लेकिन इसके अंदर जो वन है वो क्या दे रखा है, बड़ा दे रखा है एक्स से, ठीक है। तो वन इसमें बिलोंग नहीं करेगा, जो वन है वो इसमें दे रखा है, वन क्या है, ग्रेटर है एक्स से, ठीक है। तो ये जीरो तो आएगा, बट क्या है, जीरो से लेके वन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वन से जो एक्स है वो वन बड़ा है, ठीक है। तो वन इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या है, जीरो कॉमा वन लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो फिर क्या हो जाएगा, अब हम इसे कोडोमेन में ले रहे हैं, तो देखो अब क्या करेंगे, बाई इक्वल्स टू जो भी हमें दे रखा है उसे रख लेंगे, बाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा बाई इंटू वन प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो हो जाएगा वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। एंड अब यहाँ पे इसे क्या करेंगे, एक्स की ना वैल्यू निकाल देंगे, तो बाई एज इट रहेगा, एक्स इधर ले जाएंगे इसको, तो वन माइनस बाई, तो एक्स इक्वल्स टू बाई अपॉन वन माइनस बाई, ठीक है। अब हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या था, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है ना उसे लिख लेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब ना यहाँ पे ना एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई अपॉन वन माइनस बाई फिर अपॉन वन प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, बाई अपॉन वन माइनस बाई अपॉन वन माइनस बाई, और अपॉन ये हो जाएगा वन माइनस बाई प्लस बाई अपॉन वन माइनस बाई, बाई से बाई फिनिश हो जाएगा, एंड वन माइनस बाई से बाई ये फिनिश हो जाएगा, केवल हमें बचेगा एफ एन इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू बाई, ठीक है। यही हमें प्रूव करना होता है, कंडीशन होती है ऑन टू की। सो फंक्शन हो जाएगा ऑन टू, ठीक है। तो ये तो कंडीशन आ गई फर्स्ट केस की। अभी सेकंड केस की भी कंडीशन अलग निकलेगी, ठीक है। अब केस सेकंड आता है, केस सेकंड क्या है, व्हेन एक्स इज, अभी तो क्या था, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो, बट अब क्या है, एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे इसकी, तब हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, तो इसके लिए निकालेंगे वन वन, ठीक है। वन वन की कंडीशन क्या होती है, वन वन की कंडीशन होती है कि लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन आर दे रखी है, यही तो दे रखी है कोडोमेन आर, ये वाली, ठीक है। यह है कोडोमेन, ये डोमेन, ठीक है, डोमेन में लेते हैं, डोमेन आ रहा है, कोडोमेन क्या है, तो डोमेन में ले लिया आर, ठीक है। तो अब एफ एक्स इक्वल्स टू देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, एंड एफ वाई क्या ले लेंगे, एक्स की जगह बाई पुट कर दो, वन माइनस वाई। तो अब कंडीशन होती है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, तो इम्प्लाइज दैट एफ एक्स की जगह एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इक्वल्स टू बाई अपॉन
1 माइनस वाई। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, x इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू बाई इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू बाई माइनस एक्स वाई। ये दोनों फिनिश, बच्चा x इक्वल्स टू बाई, यही कंडीशन होती है ना 1 1 की। तो ये क्या हो गया 1 1 आ गया। सो फंक्शन इज 1 1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे ऑन टू की कंडीशन। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, ऑन टू का मतलब होता है कि हमेशा शो करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू बाई। ठीक है, ये हमें शो करना पड़ता है। एंड जो बाई लेट बाई बिलोंग्स टू कोडोमेन लेंगे। कोडोमेन अब क्या दे रखी थी हमें, अब जब क्या है, अब इस टाइप से दे रखी थी -1 0 1। ठीक है, अब हमें दे रखी है जो एक्स है ना वो क्या दे रखा था, लेस देन 0, 0 से कम है। ठीक है, 0 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी कोडोमेन -1 तो है कॉमा 0। ठीक है, इसी प्रकार से हमें ये तो इक्वल नहीं दे रखा कि -1 के इक्वल है, 0 से कम है, लेकिन इक्वल टू -1 नहीं दे रखा ना, तो -1 0 तो होगा। ठीक है, तो 0 से कम हो जाएगा, बट -1 है तो, लेकिन मतलब -1 तक लेंगे, लेकिन क्या -1 इसके इक्वल नहीं दे रखा है। ठीक है, तो बाई बिलोंग्स टू -1 कॉमा 0, लेकिन हम लेट कर लेंगे -1 कॉमा 0 तक। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाई इक्वल्स टू, अब फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, वही कर लिया। अब x की ना वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो y की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, बाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल देंगे, तो ना इसको एक्स वाई को इधर ले जाएंगे। ठीक है, इधर ले जाके कॉमन ले लेंगे एंड x की वैल्यू निकल जाएगी बाई अपॉन 1 प्लस बाई। ठीक है, और नाउ अब क्या दे रखा है हमें, इसके आगे लिखना है। ठीक है, इससे आगे नाउ क्या हो जाएगा, नाउ जो फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू, इस टाइप से दे रखा है ना, x अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू लगाएंगे इसमें, ये हो जाएगा y अपॉन 1 प्लस बाई अपॉन 1 माइनस बाई अपॉन 1 प्लस बाई। ठीक है, लगाएंगे इसमें, क्या हो जाएगा बाई इक्वल्स टू बाई अपॉन 1 प्लस बाई एंड अपॉन 1 प्लस बाई माइनस बाई अपॉन 1 प्लस बाई। ये दोनों तो कैंसिल आउट, माइनस बाई से माइनस बाई फिनिश, क्या बचा प्लस बाई से माइनस बाई और प्लस बाई फिनिश, केवल बाई बचा। मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या मिला, बाई। यही तो कंडीशन होती है ऑन टू की। सो फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। एंड बस कहीं हमें यही शो करना था क्वेश्चन नंबर 4 में, कि क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो ये था ना कि फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू। ठीक है, तो वही शो हो गया, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा, 5 में दे रखा, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन वाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव शो करना है। इंजेक्टिव मीन्स क्या होता है, देखो इंजेक्टिव मीन्स होता है 1 1। क्या होता है 1 1। ठीक है, हमें केवल 1 1 शो करना है। तो हमें क्या दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। 1 1 की कंडीशन क्या होती है, 1 1 चेक करना है। ठीक है, इंजेक्टिव का मतलब 1 1 और बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और ऑन टू, बट हमें केवल इंजेक्टिव देखना है। तो देखो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कोड, जो हमें डोमेन दे रखी होती है, आर दे रखी है तो आर में बिलोंग करते हैं इसे। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब एंड एफ वाई क्या हो जाएगा, बाई क्यूब। ठीक है, तो ये रखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई एंड एफ एक्स की जगह एक्स क्यूब एंड एफ वाई की जगह एफ वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब और बाई क्यूब को ना इधर ले लो, इजिकल टू 0। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, रख दिया एंड इसको हम 0 से इधर भेज देंगे, बचेगा हमारे पास x माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू बाई हो गया। यही हम प्रूव करते हैं, किसके लिए कंडीशन होती है 1 1 की। ठीक है, सो फंक्शन इज 1 1, इसीलिए फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 की कंडीशन ये होती है, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई है तो इम्प्लाइज दैट कि x इक्वल्स टू बाई होना चाहिए। ठीक है, तो बस यही हमें शो करना था, x इक्वल्स टू बाई एंड दिस इज सो वाई अस। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर वाइजेक्टिव। ठीक है, मतलब इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव मतलब 1 1। तो लिख देंगे कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू इंजेक्टिव, ठीक है, शो करना था इंजेक्टिव हो जाएगा।